जय हिंद सभी छात्र छात्राओं को। छात्र छात्राओं, ये क्लास 9th के लिए वीडियो है। जैसे कि क्लास 9th के सिलेबस में त्रिभुज की रचना है, तो एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसका परिमाप 12 सेंटीमीटर तथा भुजाओं का अनुपात 3:4:5 हो। त्रिभुज जिसका परिमाप अर्थात तीनों भुजाओं का योग 12 सेंटीमीटर, मतलब उसकी तीनों भुजाएं का जो योग होगा वो 12 सेंटीमीटर है, और जो तीनों भुजाओं में अनुपात होगा वो 3:4:5 के अनुपात में हो। तो ऐसे ज्यामितीय प्रश्न की रचना करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिए गए परिमाप के बराबर, परिमाप इसमें 12 सेंटीमीटर दिया गया है, दिए गए परिमाप के बराबर एक सरल रेखा खींच लेंगे। देखिए यहाँ पे हम स्केल रख के ऐसे 12 सेंटीमीटर की एक सरल रेखा, 12 सेंटीमीटर सरल रेखा खींच लिया और इसका नाम रख दिया हमने यहाँ पे का और खा। आप क्या करेंगे, हम इस रेखा पर कोई एक न्यून कोण बनाएंगे। न्यून कोण 30 अंश, 25 अंश, 35 अंश, ज्यादा बड़ा मत बनाइएगा नहीं तो फिर चित्र बहुत बड़ा बनेगा। तो 20-30 अंश का हम लोग यहाँ पे एक न्यून कोण बना लेंगे और धीरे धीरे डॉट डॉट करते हुए रचनात्मक रेखा यहाँ पे खींच देंगे। ये देखिए, तो इसका नाम रख दिया हमने गा। आप क्या करेंगे, हम प्रकार लेंगे और इस पे कोई निश्चित दूरी लेंगे, एक निश्चित दूरी लेके और का को केंद्र मानकर कितनी बार काटेंगे, 12 बार काटेंगे। देखिए यहाँ पे 1 हो गया, फिर 1 से यहाँ पे 2 से यहाँ पे ये देखिए 3, इस तरह से हम लोग 12 बार काटेंगे। अब देखिए इसका नंबर डालेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब क्या करेंगे, 12 को ये जो कटान बिंदु 12 मिले से खा से मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। देखिए इसके पेन यहाँ रखेंगे और इस तरह से करते हुए एक रेखा खींच देंगे। देखिए 12 और खा के मिल गया। अब इसी रेखा के समांतर हमें रेखा खींचनी है। अब बच्चे कहाँ से क्या गलती कर देते हैं, अब जैसे हमने 12 से खींचा तो दूसरी रेखा हमें 3+4 अर्थात 7 पॉइंट से 7वें नंबर के कट से खींचना होगा, तो यहां से खींचना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए इस पे रेखा पे रख देंगे, ये इस तरह से रेखा के साथ लगते हुए, और इसके सपोर्ट के लिए यहाँ पे स्केल लगा लेंगे और कहां से खींचना, 7 पॉइंट से। इस कोइल को दबा कर रखेंगे, स्केल के सहारे इसको हम बढ़ाएंगे। ये देखिए 7 पे जैसे पहुंचा इस कोइल को छोड़ के और यहाँ पे ऐसे एक लाइन खींच देंगे और फिर स्केल को लगा लेंगे और यहां से फिर से पीछे कर लेंगे अधिक सावधानी के लिए, और कहां से 3 नंबर पॉइंट से पहुंच के ये देखिए 3 पे हम पहुंच के दोबारा एक लाइन खींच दे रहे हैं। ये जो हमने लाइन खींचा ये काखा रेखा को बा और सा बिंदु पर काटती हैं। ये पॉइंट बा हो गया और पॉइंट सा हो गया। अब फिर प्रकार लेना है और प्रकार लेकर बाय को केंद्र मानकर कै की त्रिज्या लेकर, ये देखिए कै की त्रिज्या लिया मैंने, और एक आर्क लगा देना। इस तरह से एक आर्क सभी कैडेट्स ध्यान दें ऐसे लगा देंगे। और फिर क्या करना, सै को केंद्र मानना। ये हमने 2 रेखाएं खींची, बा और सा मिला, सै को केंद्र मानकर कै की दूरी ले लिया मैंने और एक नया आर्क लगा देना है। अब जैसे मैंने आर्क लगाया, देखिए कैडेट ये आर्क और ये आर्क दोनों यहाँ पे कहाँ पे काट दिया, ए बिंदु पर। ये हो गया हमारा आ बिंदु। अब इसी आ को बा से और आ को सा से मिलाकर अभीष्ट त्रिभुज की रचना पूरी करेंगे। देखिए आ को मिला लिया और यहाँ से वैसे मिला दिया, ये अभीष्ट रचना है। तो हम लोग क्या करेंगे, डार्क कर लेंगे, फिर ए को किससे मिलाना, से से मिलाना, ये देखिए, और बा और सा को थोड़ा सा डार्क कर देना है। ये लाइन हमने पहले खींची थी। अब ये हमारा त्रिभुज बनके तैयार हो गया आ बा सा, जिसका परिमाप 12 सेंटीमीटर होगा और इन भुजाओं में अनुपात 3:4:5 के अनुपात में होगा। तो हम लोग देख भी लेते हैं। देखिए जो पहली लाइन है आ बा वो 3 सेंटीमीटर की है और बा और सा 4 सेंटीमीटर की है, आ और सा 5 सेंटीमीटर की है। तो 3:4:5 के अनुपात में होगा और तीनों भुजाओं का जो योग हो गया वो 12 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये निर्णय है, बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय है, इसे याद रखेंगे, नहीं बनाना सीख लें। और सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।